हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9, जो कि है आपका मिनरल्स। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स का काम क्या होता है, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये मिनरल्स वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग मिनरल्स की डिफिनेशन देख लेते हैं कि मिनरल्स की डिफिनेशन क्या होती है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक substance that are essential for the body to function properly। मिनरल्स आपके क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? अजैविक तत्व होते हैं। अजैविक तत्व को ही हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मिनरल्स को एलिमेंट्स भी कहते हैं और आयन भी कहते हैं। सोडियम है आपका, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे क्या है? आपके मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। हम बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको कि अगर हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या करते हैं? आयन रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो गया? सोडियम मिनरल हो गया। जब हम सोडियम को क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं? आयन को रिलीज करते हैं। इतना क्लियर हो गया मिनरल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपका क्या है? कैल्शियम है, ठीक है, फॉस्फोरस है। ये क्या होता है? आपकी दांत और हड्डियों को मजबूत करता है। तो मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इतना क्लियर हो गया जो भी अभी तक हमने आपको बताया कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स आपके क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो शरीर के सही तरीके से काम करने के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। अब मिनरल्स होते कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे क्या है? आपके मिनरल्स हैं। और भी आपके क्या होते हैं? काफी सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? अभी आगे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके मिनरल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? फंक्शन की बात करने वाले। मिनरल्स का काम क्या होता है? हेल्प इन बिल्डिंग बोन एंड टीथ। जैसे कि आपका कैल्शियम है, ठीक है, फास्फोरस है। कौन सा? कैल्शियम मिनरल है, फास्फोरस मिनरल है। ये क्या करते हैं? हमारी दांत और हड्डी को मजबूत बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, कैल्शियम है और आपका क्या है? फास्फोरस है। ये मिनरल आपका क्या करते हैं? हमारे दांत को, हड्डी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। पहला हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है? रेगुलेट बॉडी फ्लूइड एंड नर्व सिग्नल। जैसे कि आपका सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम मिनरल और पोटेशियम मिनरल का काम क्या होता है? जो भी हमारे शरीर के तरल पदार्थ है, बॉडी फ्लूइड है, उन्हें क्या करते हैं? बॉडी फ्लूइड को और नसों के संकेतों को कंट्रोल करते हैं। कौन से आपके मिनरल करते हैं? सोडियम मिनरल करता है, पोटेशियम मिनरल करता है। फिर तीसरा काम क्या होता है? एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम। आपका मैग्नीशियम है, जिंक है। मैग्नीशियम और जिंक का काम क्या होता है? ये एंजाइम के कोफैक्टर के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। फिर चौथा है आपका सपोर्ट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जो आपके मिनरल्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में और एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या फंक्शन है? हेल्प इन मेकिंग हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। जो आपका जो आपका आयरन होता है, जो क्या करता है? हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है। यह काम आपका कौन करता है? आयरन मिनरल करता है। सपोर्ट जिंक, सेलेनियम एंड कॉपर स्ट्रेंथ इम्यूनिटी। जो आपका क्या है? जिंक है, ठीक है, सेलेनियम है और कॉपर है। ये क्या करता है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ये सारे आपके मिनरल्स के काम है। ठीक है,
ये क्या होते हैं, आपके मिनरल के फंक्शन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। इतना समझ में आ गया आप सबको। तो टाइप ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, पहला है आपका मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है आपका माइक्रो मिनरल्स। कौन कौन से हैं, मैक्रो मिनरल्स है और दूसरा है आपका माइक्रो मिनरल्स। अब ये मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैक्रो मिनरल्स की। मैक्रो मिनरल्स को हम लोग मेजर मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। जो भी मिनरल हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। एक दिन में हमें मैक्रो मिनरल्स की कितनी जरूरत पड़ती है, 100 mg पर डे से भी ज्यादा क्या होती है, मैक्रो मिनरल की जरूरत होती है। तो इसमें क्या बताया गया है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट मोर देन 100 mg पर डे। ठीक है, जो मिनरल्स हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे मिनरल को हम लोग मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। मैक्रो मिनरल्स के अंदर आपके कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, सल्फर है। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, मैक्रो मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। अब जो आपके मैक्रो मिनरल्स है, जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, इन सब का क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आपका कौन सा है, कैल्शियम। सबसे पहला कौन सा रहने वाला है, कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, कैल्शियम की बात करेंगे कि कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है, किसमें कैल्शियम अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, जैसे कि हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम मिनरल की जरूरत पड़ती है। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों को सिकुड़ने में भी कौन मदद करता है, आपका कैल्शियम मिनरल मदद करता है। साथ ही साथ ब्लड क्लोटिंग में भी आपका कैल्शियम मिनरल की बहुत ही ज्यादा भूमिका होती है। तो 3 जगह आपका क्या करता है, कैल्शियम मिनरल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या फिर कैल्शियम मिनरल का काम कहाँ कहाँ होता है, बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में और ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है, ये कैल्शियम मिनरल आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर इसका काम होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस मिनरल की। अब फॉस्फोरस मिनरल जो होता है वो क्या क्या काम करता है, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, ठीक है, हड्डी और दांतों के निर्माण में क्या होता है, फॉस्फोरस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि आपका एटीपी का प्रोडक्शन करता है। पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, फॉस्फोरस क्या होता है, आपका डीएनए एंड आरएनए का भी क्या है, एक टाइप का पार्ट है। उसके बाद है आपका मैग्नीशियम मिनरल। कौन सा है, मैग्नीशियम मिनरल। मैग्नीशियम मिनरल क्या काम करता है, फ्लूइड बैलेंस, जो भी आपके शरीर में फ्लूइड है, ठीक है, उसको क्या करता है, बैलेंस करने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, नसों को संकेत भेजने का काम कौन सा मिनरल करता है, मैग्नीशियम मिनरल करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आपका मैग्नीशियम जो मिनरल है वो क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का काम क्या होता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, तरल और जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका बैलेंस कौन करता है, पोटेशियम करता है। हार्ट एंड मसल फंक्शन, ठीक है, दिल और मांसपेशियों का काम करने में कौन आपका मिनरल हेल्प करता है, पोटेशियम करता है। और नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन जो है वो कौन आपका मिनरल में हेल्प करता है, पोटेशियम मिनरल हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका मिनरल रहने वाला है क्लोराइड मिनरल। क्लोराइड मिनरल का काम क्या होता है, तो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, क्या करता है, तरल संतुलन बनाए रखने का काम करता है। और साथ ही साथ पार्ट ऑफ स्टमक एसिड जो आपका HCl है उसका भी क्या होता है, ये पार्ट होता है कौन सा, क्लोराइड मिनरल, जो कि HCl होता है ना, तो उसमें क्या होता है, आपका क्लोराइड होता है। फिर आता है आपका सल्फर, ठीक है, सल्फर का काम क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। जो सल्फर है वो किसका पार्ट है, प्रोटीन और विटामिन का पार्ट है, ठीक है। फिर क्या है, सपोर्ट मेटाबॉलिज्म, जो आपका सल्फर होता है वो मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये थे आपके मैक्रो मिनरल्स। समझ में आ गया मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, जो मिनरल्स हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उनको हम लोग मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने बात कर ली और उनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग माइक्रो मिनरल्स की बात करेंगे। माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, इनके अंदर आपके कौन कौन से मिनरल्स आते हैं और इनका काम क्या होता है। तो माइक्रो मिनरल्स को हम लोग ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। पर ये माइक्रो मिनरल्स होते क्या हैं, जो मिनरल्स हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट लेस देन 100 mg पर डे, शरीर को छोटी मात्रा में जैसे कि 100 mg
पर डे से भी कम जिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, शरीर को छोटी मात्रा में जैसे कि जो आपके माइक्रो मिनरल्स होती हैं इनकी जरूरत हमारे शरीर को 100 mg से भी कम क्या होती है, जरूरत होती है एक दिन में। ऐसे मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। माइक्रो मिनरल्स के अंदर आपके कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, सेलेनियम है, फ्लोराइड है, ठीक है, क्या है, क्रोमियम है, और क्या है आपका मॉलिडेनम है। ये सारे क्या है आपके माइक्रो मिनरल्स हैं। अब माइक्रो मिनरल्स का काम क्या होता है, ठीक है, जो आपके माइक्रो मिनरल्स हैं इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले आयरन की बात करेंगे। आयरन का काम क्या होता है, हेल्प इन मेकिंग हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो आपका आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन बनाने और ऑक्सीजन ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सा मिनरल, आपका आयरन मिनरल। फिर है आपका जिंक। ठीक है, जिंक का काम क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेशन एंड वुंड हीलिंग। ठीक है, एंजाइम एक्टिवेशन में, और यहाँ हमें कहीं पर भी चोट लग गई है उस घाव को भरने में कौन सा आपका मिनरल हेल्प करता है, जिंक करता है। सपोर्ट इम्यूनिटी, और जो आपका जिंक होता है वो इम्यूनिटी को भी क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ये किसका काम होता है, जिंक मिनरल का काम होता है। उसके बाद हम लोग कॉपर मिनरल की बात करेंगे। कॉपर मिनरल का काम क्या होता है, तो हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपका आयरन होता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है, आयरन अवशोषण करता है, और जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उनके निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ आपका ये नर्व सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कौन सा मिनरल करता है, कॉपर मिनरल करता है। कौन सा, कॉपर मिनरल करता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम क्या होता है, तो एंजाइम एक्टिवेशन एंड बोन फॉर्मेशन। जो आपका मैग्नीशियम होता है वो एंजाइम एक्टिवेशन को, मतलब कि जो भी आपके एंजाइम है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है, साथ ही साथ बॉन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। आयोडीन का काम क्या होता है, तो हेल्प थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, जो आपका थायराइड हार्मोन है उसको बनाने में कौन सा आपका मिनरल मदद करता है, आयोडीन करता है। ठीक है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है या फिर नियंत्रित करता है। कौन सा, आपका आयोडीन मिनरल। फिर है आपका सेलेनियम। कौन सा है, सेलेनियम। सेलेनियम का काम क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी सपोर्ट। ये क्या करता है, इसमें आपकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये आपकी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, मजबूत करता है। कौन सा आपका मिनरल, सेलेनियम मिनरल। सेलेनियम मिनरल के बाद है आपका फ्लोराइड मिनरल। फ्लोराइड मिनरल का काम क्या होता है, तो स्ट्रेंथ टीथ एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। ठीक है, दांतों को मजबूत बनाना और सड़न से बचाना। किसको, हमारे दांतों को सड़न से बचाना, सड़ने से बचाता है। कौन सा मिनरल, फ्लोराइड मिनरल। फिर है आपका क्रोमियम मिनरल। कौन सा है, क्रोमियम मिनरल है। क्रोमियम मिनरल का काम क्या होता है, तो रेगुलेट्स ब्लड शुगर एंड मेटाबॉलिज्म। जो आपका क्रोमियम मिनरल होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद है मोलिवेल्डियम। कौन सा है, मोलिवेडनेम। मोलिवेडनेम आपका जो मिनरल होता है क्या करता है, हेल्प इन एंजाइम फंक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है, आपका एंजाइम के काम को क्या करता है, और एंजाइम के काम और विषाक्तता पदार्थ को हटाने में मदद करता है। कौन सा आपका मिनरल है, मेलिवडेनम मिनरल है। कौन सा, मेलिवडेनम मिनरल है। समझ में आ गया माइक्रो मिनरल के बारे में भी। अब माइक्रो मिनरल हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर हमारे शरीर में मिनरल की कमी हो गई है तो हमको कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी और डिजीज में क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, डिफिशियंसी डिजीज। अगर हमारे शरीर को मिनरल्स की कमी हो गई है, हमारे शरीर में को अगर कैल्शियम मिनरल की कमी हो गई है, पोटेशियम मिनरल की कमी हो गई है, फॉस्फेट की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, तो उसमें हमारे शरीर को कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, इसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम की बात करेंगे। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम मिनरल की कमी हो गई तो इससे हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, रिक्टस हो सकती है। कौन सी, रिक्टस। अब रिक्टस में होता क्या, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये जो डिजीज होती है बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, बच्चों में ये डिजीज होती है। कौन सी, रिक्टस। रिक्टस डिजीज में क्या होती है, जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होती है, हड्डियां पतली होती हैं या फिर कमजोर होती हैं। इस डिजीज को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर कैल्शियम मिनरल की कमी है तो कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, रिक्टस डिजीज देखने को मिलेगी जो कि बच्चों में होती है। और दूसरा है आपका ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज, भी आपकी कैल्शियम मिनरल की कमी से होती है। फिर नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी से कौन सी डिजीज होती है, जैसे कि बीक, बोन एंड टीथ। जो हमारे दांत हैं, हड्डी हैं, वो क्या हो जाएंगे, कमजोर होंगे। ठीक है, फटीग।
बहुत ही ज़्यादा थकावट लगेगी अगर आपको फास्फोरस मिनरल की कमी है आपके शरीर में। फिर मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम की कमी से क्या क्या होता है, जो मसल क्रैम्प्स, आपकी मांसपेशियों में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा ऐंठन होगी, वीकनेस एंड इरेटिबिलिटी, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी और आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आएगा अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम मिनरल की कमी है। फिर सोडियम, सोडियम की कमी होने से क्या होता है, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है, जैसे कि अगर आपके शरीर में सोडियम की कमी हो गई है तो आपको क्या होगा, उल्टी लगेगी, आपको भ्रम जैसा लगेगा, और कम सोडियम होने की वजह से ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, आपका हाइपोकैलीमिया। क्या होता है, हाइपोकैलीमिया होता है। हाइपोकैलीमिया में क्या होता है, इंसान कमजोर हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन क्या होती है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, किसमें, हाइपोकैलीमिया में। ठीक है। आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया होती है। ठीक है, क्या होती है, एनीमिया होती है। आपको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, कमजोरी महसूस होगी और आपके खून में क्या होगी, कमी, खून की कमी हो जाएगी। ठीक है। फिर है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो गोइटर होता है। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसको कि हम लोग गोइटर कहते हैं। फिर बच्चों में क्या होता है, विकास रुक जाता है आयोडीन की कमी से। जिंक की कमी से कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, तो घाव भरने में देर होती है। ठीक है, डिले वुड हीलिंग, अगर कहीं पर आपके चोट लग गई है, घाव हो गया, तो वो घाव क्या होगा, जल्दी नहीं भरेगा। किस मिनरल की कमी से, जिंक की मिनरल की कमी से। हेयर लॉस, ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब कि आपके बाल झड़ने लगेंगे और विकास में रुकावट आ जाएगी अगर आपके जिंक की कमी है तब। फिर सेलेनियम है। सेलेनियम की कमी से क्या होता है, आपके कमजोरी लगती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है। तो जो आपका मिनरल वाला टॉपिक था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।